दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कला का जो एक टॉपिक है हमारा रस सिद्धांत सौंदर्य शास्त्र के बारे में। दोस्तों इस सौंदर्य शास्त्र से संबंधित कई बार हमारे एग्जाम हैं, तो इसलिए इस वीडियो में हम उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों ये जो टॉपिक है ना, कला एग्ज़ाम के जितने भी भर्तियां होती है, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं कला की, तो उन सभी में ये वो बहुत इम्पोर्टेंट है, अपना योगदान देता है, क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित 5 से 6 क्वेश्चन हम जरूर पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जल्दी से लाइव आ गए होंगे तो आप कमेंट कर दो, मुझे ये पता चल जाए कि आप लोग अब लाइव आ चुके हो। तो सभी को हेलो, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। अभी तो कोई लाइव नहीं आया है, कमेंट नहीं आया मेरे पास। लाइव आ चुके हैं, कमेंट नहीं आ पा रहे हैं, तो चलिए कमेंट कीजिए। अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे और वीडियो स्टार्ट करेंगे। हेलो सभी को, संजय जी, सोनी पांडे जी, उपासना जैन जी, संजय जी, तन्वी राजपूत जी। क्लास होगी, बिल्कुल होगी तन्वी जी। दीपिका शर्मा, क्लास है ना। कोई बच्चा बोला है कि सर वीडियो साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप है ना 3 डॉट बना हुआ है कॉइन पे, उस पर क्लिक करके वीडियो का जो रेजोल्यूशन है वो बढ़ा लीजिए, 700 पिक्सल कर लीजिए या फिर 780 पिक्सल कर लीजिए, ताकि वीडियो है वो साफ़ दिखाई दे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बातें बहुत हो चुकी हैं। फिर आप में से कमेंट करोगे सर आप बकवास ज़्यादा करते हो ना, तो इसलिए मैं बकवास को बंद यहीं पे करते हुए पढ़ाई की बातें हैं, जो काम की बातें हैं वो स्टार्ट करता हूँ। क्लास होगी नहीं क्या? टेल मी एनीवन, तन्वी जी पूछ रहे हैं, तो मैंने बता दिया है क्लास होगी, ज़रूर होगी। साउंड नहीं आ रहा, चेक करते हैं, अभी थोड़ा सा चेक करोगे आप कंप्यूटर जी? ओके, साउंड आ रहा है, बिल्कुल सही साउंड आ रहा है। आपके पास प्रॉब्लम हो सकती है, मैं कमेंट आपको हाइड कर लेता हूँ। सही नहीं आ रही है, दीपिका जी बोले वॉइस सही नहीं आ रही है, वॉइस अच्छी आ रही है दीपिका जी। फ़ैन बंद करो। चलिए, यहाँ पे रूम का फ़ैन चल रहा है, मैं फ़ैन बंद करवा देता हूँ, क्या पता उससे शोर ज़्यादा हो रहा होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं कमेंट हाइड कर लेता हूँ स्क्रीन पे, ताकि जो बाद में कोई बच्चा आकर के हमारा ये वीडियो देखता है तो वो डिस्टर्ब ना हो। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसके अंदर है लगभग 85 से 90 के बीच में क्वेश्चन है दोस्तों। तो अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं, नहीं तो लंबा बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा होगा। सुशील जी बोले हैं साउंड सही है। चलिए, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्र के जो पहले दार्शनिक थे वो कौन थे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर वो हमारा हो जाएगा भरत मुनि, जो है भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे। और भरत मुनि के बारे में देखो, कोई भी कला का एग्जाम दे लेना, उसके अंदर भरत मुनि के बारे में एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, अभी ये क्लास होने के बाद आपको बुक और जाकर के आपको देखना है कि भरत मुनि कौन थे, क्या थे, उन्होंने कला के क्षेत्र में क्या काम किया, और वो कौन से ग्रंथ लिखे और कहाँ के रहने वाले थे, और इनका समय काल क्या था। भरत मुनि के बारे में सारी जानकारी आपको इकट्ठी करके पढ़ लेना है, क्योंकि आप टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो। तो ये मेरे वादे के साथ कह सकता हूँ, आप है ना जिस दिन टीजीटी का एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद आगे इस चैनल को अनसब्सक्राइबर कर देना, अगर भरत मुनि का कोई भी क्वेश्चन आपके काम में नहीं आए तो, है ना। भरत मुनि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कला के क्षेत्र में। जब चित्रकला पढ़ते हैं तो भरत मुनि सबसे पहले आगे आके मिलता है हमें, तो आपको ध्यान में रखना है ना। तो गूगल पे भी सर्च कर लेना, अगर बुक में ना मिले तो गूगल पे सर्च कर लेना भरत मुनि के बारे में। इन्होंने नाट्य शास्त्र ग्रंथ लिखा है, क्या सिस्टम है, कितने रसों के बारे में बताया है, सारी जानकारी यहाँ पे जुटा लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी? हिंदू व्यू ऑफ आर्ट जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर वो हो जाएगा हमारा मुल्क राज आनंद। किसके द्वारा लिखी गई है? मुल्क राज आनंद है, इन्होंने हिंदू व्यू ऑफ आर्ट जो पुस्तक है उसकी रचना की थी। चलिए देखते हैं, आधुनिक अर्थ में कला का सर्वप्रथम प्रयोग किया। आधुनिक अर्थ में मुल्क राज आनंद, तुलिक से धीमान सही बता रहे हैं, तन्वी जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, हर्ष जी सही बता रहे हैं, नितिन सैनी, भरत मुनि सही बता रहे हैं, सभी ने सही बताया है, ममता जी
इन्होंने भी सही बताया है। कि आधुनिक अर्थ में कला का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो देखिए ऐसे अगर आ जाए ना, सबसे पहले कला का प्रयोग, सला शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था या कहाँ पर हुआ था ना, तो ऋग्वेद में हुआ था सबसे पहले। और ये पूछ रहा है आधुनिक अर्थ में, या फिर एक क्वेश्चन इसका ऐसे बन जाएगा कि कला शब्द का यथार्थवादी रूप से प्रयोग है वो किसने किया था, तो किसने किया था, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, भरत मुनि। क्या हो जाएगा, भरत मुनि। तो यहाँ पे जो है दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ललित कला के दायरे में कितनी कलाएं आती है, ललित कला के दायरे में कितनी कलाएं आती हैं, 8, 5, 2, 4। आप सभी को पता है कि ललित कला के अंदर, फाइन आर्ट जो है उसके अंदर 5 प्रकार की कलाएं आती है। कितनी कलाएं आती है, 5 कलाएं आती है। तो दीपमाला जी, तन्वी जी, हर्ष जी बिल्कुल सही बताया, ममता जी आपने भी सही बताया, और दीपमाला जी, दीपिका जी आपने भी सही बताया है, ममता जी आपने, संजय जी आपने भी सही बताया है, मनीष मिश्रा, दीपिका शर्मा जी सही, सुनीता सिंह जी बिल्कुल सही। चलिए बिल्कुल सभी ने बिल्कुल सही बताया, 5 बता रहे हैं सभी। मीना ये कौन है, इन्होंने भी बी ऑप्शन बताया, 5 बिल्कुल सही बताया। अब आप में से कोई ऐसा है जो बताएगा मुझे 5 कलाएं हैं, आपको पता हैं, बट 5 कलाएं हैं कौन सी, बता सकते हो, ललित कला के दायरे में 5 कलाएं कौन सी आती है। तन्वी राजपूत जी बोले नोटिफिकेशन नहीं आया। तो देखो आपने सब्सक्राइब का जो बटन दबा रखा है ना, उसके पास में एक बेल का आइकन बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एक बेल का आइकन बना हुआ है, यानी ऐसे ऐसे घंटी बनी हुई है छोटी सी। तो उस पर क्लिक करोगे ना तो दोनों तरफ ऐसे लाइन आ जाएगी उसके, तभी आपके पास है वो बेल का आइकन आएगा, तो उस पर क्लिक कर लिया करो। तुलकी से बता रहे स्थापत्य कला, मूर्ति कला, तुलिका जी बता रहे हैं स्थापत्य कला, मूर्ति कला। तन्वी जी बोल ऑन है फिर भी नहीं आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, एक्टिव यूजर है उनके पास जरूर जाते। देखिए मैं बता देता हूँ, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, काव्य कला और वास्तुकला, ये जो 5 कलाएं हैं ये ललित कला के अंतर्गत आती है। मुख्य रूप से कला को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो ये ललित कलाएं हैं जो हमारे सौंदर्य व्यक्ति के काम आती है, यानी सजावट के जो काम आती हैं, और दूसरी जो होती है उपयोगी कलाएं जो आती है, जो हमारी घरेलू जनजीवन के अंदर जो दैनिक उपयोग में आने वाली जो कलाएं होती है, जिसमें आभूषण कला, वस्त्र कला, कोई भी प्रकार की जो कलाएं होती है वो सभी आती है उपयोगी कला के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रलक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, चित्रलक्षण जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, भरत मुनि, वामन, नगदचीन और वात्स्ययन। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा चित्रलक्षण वो किसके द्वारा लिखा गया है, नगनजीत के द्वारा लिखा गया है। और नगनजीत की जगह कई बार है ना, आप एग्जाम में देखोगे तो वहाँ पर नगनजीत नहीं आएगा, तो आप बोलोगे ये गलत बता दिया सर ने, ये मैंने सही बताया है, क्योंकि नगनजीत की जगह दूसरा नाम क्या मिलेगा, भयजीत मिलेगा। क्या मिलेगा, भयजीत। नगनजीत का दूसरा जो उपनाम है वो क्या है, भयजीत। भयजीत हो जाएगा ना, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा नगनजीत। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रलक्षण का रचना काल, ये जो चित्रलक्षण ग्रंथ है जो नगनजीत के द्वारा लिखा गया है, या जिसे हम भयजीत बोल सकते हैं, तो ये इसका रचना काल का जो समय है वो क्या है, कब से कब था, तो ये 500 ईसा पूर्व से लेके 200 ईसा पूर्व के मध्य में चित्रलक्षण जो ग्रंथ है इसकी रचना की गई थी। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्रलक्षण ग्रंथ की प्रति 6ठी शताब्दी में कहाँ से प्राप्त हुई है, चित्रलक्षण की एक प्रति है जो 6ठी शताब्दी में हमें मिली थी, तो वो कहाँ से मिली थी, जापान, तिब्बत, नेपाल या चीन से। तो मीना जी ए बता रहे हैं जापान, ममता जी बता रहे हैं तिब्बत, तन्मय जी बता रहे हैं जापान, निशु रानी जी बता रहे हैं तिब्बत, है ना, दीपिका जी तिब्बत बता रहे हैं, तन्वी जी, राधा भट्ट जी सभी तिब्बत बता रहे हैं। बहुत अच्छा, कई लोग जापान बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ना, 6ठी शताब्दी में हमें तिब्बत से ये जो प्रति है मिली है। अगला क्वेश्चन देखिए,
चित्रलक्षण ग्रंथ कितनी अध्याय में विभक्त हैं? चित्रलक्षण जो ग्रंथ है ये कितनी अध्याय में विभक्त हैं? टेलीग्राम में डाला था इसका लिंक। चित्रलक्षण ग्रंथ है वो कितनी अध्याय में, ये आपको बताना है। चलिए बताइए जल्दी से। दीपमाला जी बता रहे हैं 9, अजय कुमार जी 9 बता रहे हैं, 9 बता रहे हैं, तन्वी राजवीर 9, जलदेव जी सिंह, उपासना जैन, मीना, मनोज, यानी सभी बच्चे हैं वो बता रहे हैं 9 पार्ट बता रहे हैं। चित्रलक्षण है वो कितने अध्यायों में है? तो सभी ने क्या बताया है? 9 बताया है। बिल्कुल सही बता रहे हैं, 99 नहीं है दीपिका जी, यहाँ पे 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रलक्षण में नेत्र के आकार के आधार पर कितने वर्ग में रखा गया, कितने वर्गों में रखा गया, सॉरी, यानी चित्रलक्षण में नेत्र के आधार पर चित्र जो है उनको कितने वर्गों में रखा जाता है? चित्रों को पूछा है कितने वर्गों में रखा जाता है, तो ये आपको बताना है कितने वर्गों में रखा गया है, जल्दी से बताइए। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा आ जाएगा 5 वर्गों में। कितने? 5 भागों में रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षमेंद्र नाथ दोस्तों, इन्होंने कायस्थों से संबंधित कितनी कलाएं बताई हैं? कायस्थों से संबंधित कितनी कलाएं बताई है क्षमेंद्र ने? तो बताइए। ममता जी बता रहे हैं 16, नीतू जी बता रहे हैं 16, ओमकार जोशी 16 बता रहे हैं, ममता जी 16, मनोज जी, मनीषा मिश्रा जी, लक्ष्मी जी, सभी ने 16 बताया है। बिल्कुल सही बताया है सभी ने 16। कायस्थ जो कुम्हार से संबंधित कितनी कलाएं बताई हैं? 16 बताई है। अगला क्वेश्चन, नगनजीत का पूर्व नाम क्या है? तभी मैंने आपको बताया है नगनजीत का जो पूर्व नाम क्या था? भयजीत था। अभी आपको बताया था और आप सभी है वो अभी सही आंसर देंगे करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा भयजीत का नाम नगनजीत क्यों पड़ा? राजा भयजीत का जो नाम है वो नगनजीत क्यों पड़ा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? नगन प्रेत विजय प्राप्त कर ली थी, यानी नगन प्रेतों जो है उन पे विजय हासिल कर ली थी, इसलिए वो नगन जीत कहा गया है, यानी नगन जो प्रेत हैं उनको जीतने वाले, तो इसलिए इनका नगन जीत नाम पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रसूत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? चित्रसूत्र का जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण और विष्णु पुराण। चित्रसूत्र का उल्लेख किससे मिलता है? जो राइट आंसर हो जाएगा बताइए, आपको कमेंट देखता हूँ किसने क्या बताया है। दीपमाला जी बता रहे हैं विष्णु पुराण, संजय जी, पंकज जी, निशा जी, मनोज जी, मनीषा, ओमकार जी, नितिन जी, आकांक्षा, ममता जी, राधा जी, जयदेव जी, सरिता, अजय कुमार, दीपमाला, तन्वी जी, तन्मय, योगेंद्र जी, सभी ने, दीपिका, सभी ने बिल्कुल अच्छा जवाब दिया है, सभी ने 4 बताया है। उपासना जैन जी, हर्षी, शिखा जी और मीनू, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है विष्णु पुराण, यानी चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। चित्रसूत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? विष्णु पुराण में। बहुत अच्छी तैयारी है, इससे पता चल रहा है कि आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है और मैं आपके साथ हमेशा आपके साथ आशीर्वाद रहेगा कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? चित्रसूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4, 2, 3, 5, आप बताओगे। चित्रसूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 4। कितने प्रकार के बताए गए हैं? 4 बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रसूत्र में रस कितने उल्लेखित है? चित्रसूत्र जो ग्रंथ है हमारा उसके अंदर जो रसों की बात की गई है तो कितने रसों का उल्लेख किया गया है, ये आपको बताना है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन 1 नंबर है 4, ऑप्शन 2 है 10, ऑप्शन 3 जो है उसमें दे रखा है 9 और ऑप्शन 4 जो है उसमें दे रखा है 8, यानी 4, 8, 10 बताइए। तो चित्रसूत्र में जो रसों का उल्लेख है वो कितना किया गया है? 9 रसों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भरत मुनि के पश्चात रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? भरत मुनि के पश्चात में, यानी पहले भरत मुनि ने रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उसके पश्चात भरत मुनि के पश्चात किसने किया? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखी हैं, अभिनव गुप्त, किंगवुड, वात्स्यायन या सुकरात। तो आपको बताना है, बताइए जल्दी। भरत मुनि के पश्चात रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पे बता रहे हैं रस जी 1 नंबर ऑप्शन, संजय जी, तन्मय जी 9, सॉरी लक्ष्मी जी 1 बता रहे, राधा जी, तन्वी राजपूत, मीना, दीपमाला और डीप मेडिटेशन, ये कौन है भाई, इन्होंने भी चौथा ऑप्शन बताया है। मनीषा शर्मा, तन्मय जी, मनोज जी, उपास, तन्वी, बिल्कुल सभी ने सही बताया है। अभिन्न पहला जो ऑप्शन है, भरत मुनि के पश्चात रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अभिनव गुप्त ने। क्योंकि आपको पता है भरत मुनि ने 8 रसों के बारे में बताया है। कितने? 8 रसों के बारे में बताया। उसके बाद में जो 9वां रस जोड़ा था वो किसने जोड़ा था? अभिनव गुप्त ने, शांत रस। तो इसलिए बोलते हैं कि भरत मुनि के बाद ने किसने इसका प्रतिपादन किया? अभिनव गुप्त ने। अगला क्वेश्चन देखिए, नाट्य शास्त्र किसके द्वारा व कब लिखा गया है? जल्दी बताइए, नाट्य शास्त्र कब व किसके द्वारा लिखा गया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। डीप मेडिटेशन बोल रहे हैं, चौथा ऑप्शन। फर्स्ट सेंचुरी भरत मुनि, ममता जी बता रहे हैं, निशु जी चौथा ऑप्शन। तन्वी राजपूत जी फर्स्ट बता रहे हैं, फर्स्ट नहीं होगा इस ऑप्शन का, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही। सुशील जी, दिलीप जी, सोनी चौधरी जी, सौमी मलोक जी, सरिता जी और योगेंद्र कुमार जी, बिल्कुल सही बताया सरिता जी। राधा भट्ट, राजीव कुमार त्रिपाठी दूसरा ऑप्शन बताया, दूसरा नहीं होगा जी। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर वो हमारा जो हो जाएगा चौथा ऑप्शन, क्योंकि देखो इसमें भरत मुनि, इसमें भरत मुनि, बिल्कुल सही। बट शताब्दी की बात करें ना, भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ लिखा है ना वो प्रथम शताब्दी में लिखा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे प्रथम शताब्दी किस में दे रखा है? चौथे ऑप्शन में। तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भुक्ति होती है, यह सिद्धांत दिया था। यानी भुक्तिवाद जो सिद्धांत बोल सकते हैं, रस की भुक्ति जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, भरत मुनि, भट्ट लोलट, भट्ट नायक या अभिनव गुप्त। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? भट्ट नायक जो है, इन्होंने रस की भुक्ति का जो सिद्धांत है वो दिया था। इन्होंने कहा था कि रस की है वो क्या होती है? भुक्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानसोल्लास ग्रंथ के रचयिता कौन है? मानसोल्लास, ये आपको बताना है भाई। मानसोल्लास ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है? और जल्दी बताओगे, मैं कमेंट ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसलिए जल्दी बताइए। केएम जी बता रहे हैं, सोमेश्वर, मनोज जी बता रहे हैं, बाण भट्ट। चलिए और बताइए। सुशील सिंह जी सोमेश्वर बता रहे हैं, और उपासना जी भट्टनायक बताया है, तुलकी जी सोमेश्वर बताया है, योगेंद्र जी, दिलीप जी, मनोज, लक्ष्मी, सोनी चौधरी, नितिन सैनी, सौमी जी, निशु, अजय, ओमकार, मनोज, तन्वी राजपूत, दीपमाला और सरिता जी, नितिन साख्या जी, बिल्कुल सही बताया आप सभी ने। दूसरा ऑप्शन बताया सोमेश्वर, बिल्कुल अच्छी तैयारी है आप लोगों की। मानसोल्लास ग्रंथ है वो किसके द्वारा रचित है? सोमेश्वर के द्वारा रचित है। चलिए अगला, रेखावली जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? रेखावली ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, अभिनव गुप्त, शुक्ल, शुक्ल और कलिंग वुड। रेखावली जो ग्रंथ है ये लिखा गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में समीक्षावाद किसने स्थापित किया? भारत में समीक्षावाद है वो किसने स्थापित किया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल, कलिंगवुड, मुल्कराज आनंद और अभिनव गुप्त। तो यानी भारत में समीक्षावाद है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा स्थापित किया गया है। यानी समीक्षावादी जो कलाकार हैं वो रामचंद्र शुक्ल को मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और इनके द्वारा ही लिखा गया है रेखावली ग्रंथ। अगला क्वेश्चन देखिए, संचारी भाव कितने होते हैं?
चलिए देखिए, ये जो भाव हैं कला के रस के तो भाव होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के बताए गए हैं। जो संचारी भाव होते हैं, जो यानी एक दूसरे के साथ में ट्रांसफर किए जाते हैं, एक दूसरे को देखकर जो हमारे उन्हें भाव उत्पन्न होते हैं, संचारी भाव जिन्हें बोलते हैं। तो ये भट्ट मुनि के द्वारा बताए गए हैं। इन संचारी भावों की टोटल संख्या है वो कितनी है, तो ये आपको बताना है। जल्दी कमेंट कीजिए, संचारी भाव कितने होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 33। कई लोगों ने कमेंट किया है, बहुत अच्छा। उपासना जी, मनोज जी, हर्ष जी, तन्वी जी, डीप डीप मेडिटेशन जी, बिल्कुल अच्छा, सभी ने बिल्कुल सही किया है। 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फादर ऑफ एस्थेटिक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ एस्थेटिक किसे कहा जाता है? सुकरात, बाउमगार्टन, मुल्क राज आनंद, यशोधर। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है, मैं आप लोगों की कमेंट देखना चाहूँगा कि आप लोगों को पता है या नहीं। फादर ऑफ एस्थेटिक किसे कहा जाता है? सान्या चौधरी बता रहे हैं बाउमगार्टन। दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं तन्वी, सोनी, रंजीत, स्पार्क एंटरटेन, मनीषा, लक्ष्मी, ममता, सोनी चौधरी, हर्ष मोहन, रंजीत प्रजापति, सरिता, ओमकार जोशी। बिल्कुल सही बताया आप सभी ने, बहुत अच्छा। क्या है इसका? बाउमगार्टन के द्वारा जो है इन्होंने इसको कहा जाता है फादर ऑफ एस्थेटिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समीक्षावादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो मैंने बताया था समीक्षावाद को स्थापित करने वाले कौन थे? रामचंद्र शुक्ल। तो इन्हीं को क्या माना जाएगा? समीक्षावादी चित्रकार के रूप में। और रेखावली जो ग्रंथ है वो भी किसने लिखा था? रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भरत ने ग्रंथ में कितने रसों का उल्लेख किया है? ये आपको बताना है। भरत मुनि है, इन्होंने कितने रसों का उल्लेख किया है? तो आपको बताना है कितने रसों का उल्लेख किया है। 8 रसों के बारे में बताए हैं। कितने? 8 रसों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर है, किसका मानना है? देखिए आपको पता है ये कला अनुकरण वाला बहुत बार टीजीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। कला के लगभग एग्जाम में आता है। और जब हम कला पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही टॉपिक पढ़ते हैं। कला अनुकरण है, कला अनुकृति है, कला अभिव्यक्ति है, यानी ये जो परिभाषाएं किस किस की है। तो आपको पता है, एक होता है सत्य की अनुकृति जो अरस्तु की है, और एक होती है कला अनुकरण जो प्लेटो की है। ये दो ही जो है परिभाषा सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है और सबसे ईजी याद रखने में। तो आपको ध्यान में रखना है कला अनुकरण है जो ये किसकी है? प्लेटो नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे सुकरात। क्या होगा? सुकरात। रंजीत जी, प्रजापत जी बता रहे हैं प्लेटो, तन्वी जी ने प्लेटो बताया, अविनाश कुमार जी इन्होंने बताया है सुकरात, बिल्कुल सही। राधा जी सुकरात बताया है। और बताइए, जयदेव कुमार, तन्वी राजवीर जी सुकरात। प्लेटो नहीं होगा जी, ओनली ऐसे होता ना, कला अनुकरण है तो प्लेटो आएगा। ये है कला अनुकरण है जो सत्य से दोहरी दूर है, ये किसका मानना था? तो ये सुकरात का मानना था। ऐसे होता ना, कला अनुकरण है तब आ जाता ना। तो आपको ध्यान में रखना है, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव माने जाते हैं। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव कितने माने जाते हैं? तो ये आपको बताना है, 7, 8, 9 या 6। तो मैं आपको बता देता हूँ कितने माने जाते हैं। 9। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार कितने भाव माने जाते हैं? 9। क्योंकि रस कितने हैं? रस कितने हैं? 9। जितने रस होते हैं उतने क्या होते हैं? भाव होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अद्भुत रस का कौन सा रंग होता है? अद्भुत रस का कौन सा रंग होता है दोस्तों? तो अद्भुत रस का जो रंग है वो होता है पीला। कौन सा होता है? पीला। अद्भुत रस का रंग कौन सा होता है? पीला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाट्य शास्त्र कितनी भावों की विवेचना की गई है? तो नाट्य शास्त्र के अंदर कितने भाव बताए? तो मैंने आपको बताया था संचारी भाव है ना, अलग अलग भाव बताए गए हैं। टोटल कितने भावों की विवेचना की गई है? 49। कितने भाव बताए गए हैं? 49। योगेंद्र जोशी जी बिल्कुल सही बताया आपने। शम्मी जी बिल्कुल ही, राधा जी बिल्कुल सही, स्पाकर एंटरटेनमेंट, लक्ष्मी जी, सरिता जी, मेघा, तन्वी राजपूत, सोनी, योगेंद्र कुमार, निशु रानी, मनोज जी, संजय जी, हर्ष जी, नितिन सैनी जी, दिनेश सागर जी। बहुत अच्छा प्रयास सभी ने। बहुत कितने होते हैं? 49। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
द पावर्टी ऑफ फिलोसफी किसकी रचना है? द पार्टी ऑफ फिलोसफी ये किसकी रचना है? तो चार जो ऑप्शन है वो आपके सामने कर सकता हूँ, यहाँ पे दे दूँ। द पावर्टी ऑफ फिलोसफी जो पुस्तक थी ये किसकी रचना है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स इसकी है। द पावर्टी ऑफ फिलोसफी किसकी रचना है दोस्तों? ये जो पुस्तक है ये किसकी लिखी गई है? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। तीसरा बताया दिनेश कुमार, शम्मी जी, निशु जी, सभी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। बहुत अच्छी तैयारी है आप लोगों की, इसी प्रकार तैयारी करते रहें। और एग्जाम में है वो बहुत ही कम समय बचा हुआ है, क्योंकि देखो ये मैटर नहीं करता कि आपने पिछले इतने सालों में क्या पढ़ा है, मैटर ये करता है कि पिछले कम समय में आपने क्या चीज़ें पढ़ी हैं, कितना पढ़ा है। एग्जाम टाइम में वही करंटली याद रहता है। तो आपका जो सिलेक्शन है, अगर अभी तैयारी कर रहे हो तो अभी भी सिलेक्शन आप कर सकते हो। तो अगर अच्छे से तैयारी करते हो तो मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ आप अगर तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई नहीं रोक सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किन्होंने 8 रसों के बारे में बताया था? तो आपको पता है सर्वप्रथम जो रस सिद्धांत सौंदर्य शास्त्र के बारे में भरत मुनि की चर्चा आती है, तो इन्होंने ही सबसे पहले अपना जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, इसमें 8 रसों के बारे में चर्चा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी? प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलिंगवुड। किसने लिखी थी? कलिंगवुड ने लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, कलिंगवुड। सम्मी जी कलिंगवुड बिल्कुल सही बताया है आपने। आकांक्षा बिल्कुल सही, ममता जी बिल्कुल सही बताया, सोनी योगेंद्र, सोनी खत्री, दिनेश सागर, मनीष मिश्रा, तन्वी, दीपमाला, तमन्या, सुशीला, जयदेव बिल्कुल सही बता रहे हैं सभी ने। क्या आ जाएगा? कलिंगवुड। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिनव गुप्त का प्रसिद्ध ग्रंथ है, अभिनव गुप्त का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो अभिनव भारती जो ये ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया है? अभिनव गुप्त के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आलम्बन तथा उद्दीपन किसके भेद हैं? आलम्बन तथा उद्दीपन किसके भेद हैं? ये विभाव के भेद हैं। एक भाव होता है, एक होता है विभाव। आलम्बन व उद्दीपन किसके भेद हैं? विभाव के। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से भारतीय सौंदर्य शास्त्री नहीं है? अभिनव गुप्त, भरत मुनि, भट्ट नायक, इनके बारे में हम अभी तक इस वीडियो में बार बार पढ़ते आ रहे हैं, इनके बारे में क्वेश्चन है वो सोल्व करते आ रहे हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि शांतायाना का एक भी बार नाम नहीं आया, यानी ये जो है ये भारतीय सौंदर्य शास्त्री नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रतीक रंग है यानी रौद्र जो रस है इसका कौन सा रंग है जो प्रतीक है दोस्तों रौद्र रस का? तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, रौद्र रस का प्रतीक रंग कौन सा है? रेड, यानी लाल रंग जो है। रौद्र का मतलब होता है रौद्र रूप धारण करना ना, गुस्से के साथ होना। तो गुस्सा जो है वो लाल रंग कहते हैं ना, लाल हो गया भाई गुस्से से, है ना, गुस्से से रेड हो जाता है ना इंसान, तो वो क्या है? लाल रंग जो है रौद्र रस का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कामसूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? ये आप बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कामसूत्र किसके द्वारा लिखा गया और इसकी टीकाकरण भी हुई थी? ये कामसूत्र किसके द्वारा, आपको वात्स्यायन के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया है? वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। आकांक्षा बिल्कुल सही, नितिन बिल्कुल सही, शमी जी, ममता, सोनी, दीपी, राधा भट्ट, तन्वी, निशु, मेघा, सोनी, आशुतोष तिवारी, हेमलता राजपूत, लक्ष्मी, सोनी पांडे, बिल्कुल सही बताया आप सभी ने। क्या है इसमें? वात्स्यायन के। अगला क्वेश्चन देखिए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस खंड में चित्रसूत्र का प्रकरण है? यानी विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, इसके अंदर कौन से भाग में, कौन से खंड में चित्रसूत्र के बारे में बताया गया है? तो इसमें तीसरा जो खंड है उसमें चित्रसूत्र के बारे में चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, कामसूत्र के टीकाकार कौन थे? कामसूत्र जो ग्रंथ है उसके टीकाकार कौन थे? कामसूत्र जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लेखक कौन है इसके बता देता हूँ, ये बताया था मैंने आपको, वात्स्यायन है। उसके टीकाकरण करने वाले कौन थे? जयपुर के जो निवासी थे यशोधर पंडित, इन्होंने इस ग्रंथ के बारे में टीकाकरण किया था। टीकाकरण का मतलब होता है उस ग्रंथ के बारे में बढ़ा चढ़ा के लिखना या इस ग्रंथ को अच्छे से डिटेल के साथ देना जानकारी, उसका होता है टीकाकरण कर देना। तिलक करना नहीं होता है, कोई बच्चे बोले तिलक करना, नहीं तिलक नहीं होता। तिलक करना तो होता है राज्याभिषेक, जो राजा करते थे ना तिलक करते थे, तो वो नहीं है, ये है टीकाकरण यानी ग्रंथ का डिटेल में जानकारी देना।
अगला क्वेश्चन देखिए, वात्स्यायन ने कितनी कलाओं के बारे में बताया है? वात्स्यायन है, इन्होंने कितनी कलाओं के बारे में बताया है? तो वात्स्यायन का जो ग्रंथ है कामसूत्र, उसके अंदर 64 कलाओं के बारे में चर्चा की गई है। कितनी कलाएं बताई इन्होंने? 64। योगेंद्र जी बिल्कुल सही, निशु जी, तन्वी, ममता, निशु, दिनेश, राधा, सभी ने बिल्कुल सही बताया। सोनी जी आपने भी सही बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रकला के षडांग में पहला अंग कौन सा है? चित्रकला के षडांग में पहला अंग कौन सा है? तो देखिए, चित्रकला के षडांग में पहला जो अंग है वो है हमारा रूप भेदा। उसके बाद आता है प्रमाण। पहले देखो मैं बता देता हूँ, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजनम, सादृश्य, वर्णिका भंग। तो पहले आएगा रूप भेदा, उसके बाद प्रमाण, फिर तीसरा आ जाएगा भाव, चौथा आ जाएगा लावण्य, पांचवा आ जाएगा सादृश्य, और छठा आ जाएगा वर्णिका। और रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजनम, सादृश्य, वर्णिका भंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की विस्तृत जानकारी हमें किस में मिलती है? भारतीय चित्रकला जो है उसके जो 6 अंग हैं, इनके बारे में जो जानकारी हमें किससे मिलती है? तो जय मंगला में, यशोधर पंडित के द्वारा दो टीकाकरण किया गया है। उन्होंने जय मंगला में 6 ग्रंथों के बारे में विस्तृत यानी विस्तार से जानकारी दी है। क्या किया है? इसका 6 अंगों के बारे में उल्लेख किया, अच्छे से ना डिटेल दिए इसके बारे में। तो इसमें जय मंगला बिल्कुल सही, तन्वी जी, सुशील, दीपमाला, जयदेव, उपासना, जस्ट ड्रॉ, सोनी, असु, ममता, तन्मय, सोनी, दिलीप, सभी ने बिल्कुल अच्छा सही जवाब दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, चमड़े पर बना अग्निदेव का चित्र किस ग्रंथ में उल्लेखित है? चमड़े पर बना हुआ अग्निदेव का जो चित्र है वो किस ग्रंथ के अंदर उल्लेख किया गया है? तो वो ऋग्वेद में उल्लेखित है। किस में है? ऋग्वेद में उल्लेखित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन टेम्पल पुस्तक किसकी रचना है? इंडियन टेम्पल जो पुस्तक है ये किसकी रचना है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? इंडियन टेम्पल स्टेला क्रेमरिस की है। इंडियन टेम्पल जो पुस्तक है ये किसकी है? स्टेला क्रेमरिस की, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रस मीमांसा किसकी महत्वपूर्ण कृति है? रस मीमांसा जो है ये किसकी महत्वपूर्ण कृति है? तो आपको बताना है, रामकुमार स्टेला क्रेमरिस किसकी है? रस मीमांसा जो है किसकी महत्वपूर्ण कृति है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल जो है इनकी कृति है रस मीमांसा है, वो इसके द्वारा लिखा गया है। बिल्कुल सही, दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं। सोनी, मनीषा, निशु, जश, पाक, दिलीप, सोनी, नितिन, तन्वी, निशु, राजीव, राधाभाट, ओमकार, बिल्कुल सही बताया सभी ने। दिनेश सागर जी, दिनेश सागर जी बोले सर क्वेश्चन क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं दिख रहे हैं ना, नेट का इश्यू हो सकता है। आपके वहाँ यूट्यूब में देखिए ऊपर 3 डॉट आ रहा होगा कोने पे, उस पर क्लिक करिए और क्वालिटी को एडवांस में जाकर के 700 पिक्सल का लीजिए तो अच्छा दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुमितिवाद सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अनुमितिवाद सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर वो हो जाएगा शंकुक। अनुमितिवाद जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? श्री शंकुक के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजंता फ्रेस्को पुस्तक किसकी रचना है? अजंता फ्रेस्को जो पुस्तक है ये किसकी रचना है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हिगेल। किसकी है? अजंता फ्रेस्को जो पुस्तक है हिगेल की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ललित कला का सर्वप्रथम तर्क संगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? ललित कला का तर्क संगत यानी विचार के साथ फुल वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? हिगेल। किसके द्वारा किया गया है? हिगेल के द्वारा। बिल्कुल सही बताया है आपने। अगला क्वेश्चन देखिए, सादृश्य का अर्थ है, सादृश्य यानी समान दृश्य यानी आकृति में समानता। कला के अंदर सादृश्य का क्या मतलब होता है? आकृति में समानता, ये सादृश्य का अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखिए, धान्यावलोक किसके द्वारा रचा गया? धान्यावलोक जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा रचा गया? तो दोस्तों आनंद वर्धन के द्वारा रचा गया। किसके द्वारा? आनंद वर्धन के द्वारा रचा गया।
अगला क्वेश्चन देखिए, विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है। दोस्तों मैंने आपको बताया था 8 रस होते हैं और उतने ही 8 भाव होते हैं। विभत्स जो रस हैं उसका भाव कौन सा है ये आपको बताना है। तो विभत्स जो रस है इसका भाव कौन सा है, जुगुप्सा। कौन सा है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही बता रहे हैं। ममता, तमन्या, सनी, जोशी, निशु, दिलीप, राधा, स्पार्क, सोनी, निशु, मनीषा, हेमलता, हर्ष, तन्वी, उमाकांत, बिल्कुल सही बताया है जुगुप्सा। किसके द्वारा दिया गया, ध्वनि सिद्धांत दिया गया, आपको बताना है। तो ये ध्वनि जो सिद्धांत वर्धन के द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा, आनंद वर्धन के द्वारा दिया गया है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही बताया है, आप लोगों में बता रहे हैं, बिल्कुल सही बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आइडियल ऑफ द ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक रचना है। आइडियल ऑफ द ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक रचना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आइडियल ऑफ द ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक रचना है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ओकाकुरा। किसकी है, ओकाकुरा की। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचंद्र शुक्ल की कला पर किस शैली का प्रभाव था। रामचंद्र शुक्ल जो है इनकी कला पर किस शैली का प्रभाव था। तंजौर शैली, कालीघाट, काशी, राजपूत। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा काशी शैली। कौन सी शैली थी, रामचंद्र शुक्ल की जो कला है उस पर किस शैली का प्रभाव था, काशी का। बिल्कुल सही बता रहे हैं, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं काशी। अगला क्वेश्चन देखिए, अरस्तु के द्वारा अरस्तु के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। अरस्तु के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, बताइए। निशु रानी जी बोले 1। बिल्कुल जी, जेपिंग जी बोले सर नेट स्लो की वजह से जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है वो ऊपर नीचे हो जाता है। बिल्कुल आप पता है मुझे, क्योंकि आगे पीछे वीडियो हो जाता है। तो तन्वी जी बता रहे हैं डार्क चैम्बर, स्पार्क एंटरटेनमेंट डार्क चैम्बर, मनीषा जी ये बता रहे हैं, सभी यही बता रहे हैं द डार्क चैम्बर है, ये अरस्तु के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रमाण निर्धारण में ताल व इकाई क्या है। प्रमाण निर्धारण में ताल व इकाई क्या है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ताल एक क्या है, सर है। बताइए यहाँ पे सर है, बिल्कुल सही, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वें रस का नाम बताइए। देखिए जो भरतमुनि के द्वारा जो नाट्यशास्त्र ग्रंथ रचा गया उसके अंदर 8 रसों के बारे में बताया गया था। उसके बाद जो 9वां रस है वो अभिनव गुप्त के द्वारा दिया गया था। जो 9वां रस जो अभिनव गुप्त के द्वारा दिया गया था उसका नाम था शांत रस। तो 9वें रस का नाम पूछा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर वो हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शांत रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिपादक कौन है, लिबिडो थ्योरी के प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ पे जो सिगमंड फ्राइड है लिबिडो थ्योरी के प्रतिपादक हैं। लिबिडो का मतलब लिबड़ना या किसी की ओर आकर्षित हो जाना। दोस्तों जैसे आप इसका एक अच्छा उदाहरण दे सकते हो, यानी प्यार जब हो जाता है किसी लड़के को लड़की के साथ, तो लिबिडो जो है उस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो वो लिबिडो थ्योरी है। इसके प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड थे। अगला क्वेश्चन देखिए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल की रचना। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल की रचना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जो राइट आंसर है वो मैं, धर्मोत्तर पुराण है वो गुप्त काल की रचना है। बिल्कुल सही, गुप्त काल की। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त हैं। चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त हैं। तो ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 6 7 8 9, आपको बताना है। चित्रसूत्र ये जो है 9 भागों में विभक्त है। कितने, बिल्कुल सही बताया है निशु जी, जोगेंद्र जी। ये पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, चित्र लक्षण। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय शिल्प के षडांग पुस्तक किसकी रचना है। भारतीय शिल्प षडांग जो पुस्तक है ये किसकी रचना है। यशोधर पंडित,
यानी अवनिंदर नाथ या आनंद कुमार स्वामी। तो ये आपको बताना है। भारतीय शिल्प षडांग पुस्तक किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर 3 कोई एक बता रहा है, कोई 3 बता रहा है, कोई एक बता रहा है, यानी इसमें ऑप्शन 3 और ऑप्शन 1 है ये ज़्यादा आ रहे हैं। तो यानी है तो इसी में से सही। तो कुछ बच्चों ने अवनिंदर नाथ तीसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कालिदास की रचना नहीं, निम्नलिखित में कालिदास की रचना नहीं है दोस्तों। तो 4 ऑप्शन आपके सामने देखिए। अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। मेघदूत ये भी कालिदास की काफी फेमस रचना है दोस्तों, इसके बारे में कई जगह देखने को मिलता है। रघुवंशी ये भी है। ये पता होना चाहिए कादम्बरी जो है ये बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? बाण भट्ट के द्वारा। और एक लिखी गई है हर्षचरित, है ना, ये बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। आलंबन व उद्दीपन किसके भेद हैं? तो ये विभाव के हैं। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है, दोबारा आ गया है एक बार। अगला क्वेश्चन जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता किसने कहा था? मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, यानी कि मैं इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये सुकरात के द्वारा कहा गया है। तो इसमें दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। वराहमिहिर के द्वारा रचित भारतीय ग्रंथ है, वराहमिहिर के द्वारा रचित भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर वो हो जाएगा हमारा वृहत संहिता, यानी चौथा ऑप्शन है जो यहाँ पे ये नीचे जो है वृहत संहिता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसार के प्रथम आदि कवि माने जाते हैं, संसार के प्रथम आदि कवि माने जाते हैं। तो आपको बताना है महर्षि वाल्मीकि संसार के पहले आदि कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। सम्रांगण सूत्रधार किसकी रचना है? सम्रांगण सूत्रधार है, ये किसकी रचना है दोस्तों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? राजा भोज। किसकी है? राजा भोज। सोमेश्वर के द्वारा एक फेमस ग्रंथ लिखा गया है, कई बार इसमें पूछ लेते हैं। तो कौन सा है? मानसोलास। कौन सा है? मानसोलास, जो सोमेश्वर के द्वारा लिखा गया है। सम्रांगण सूत्रधार किसकी रचना है दोस्तों? राजा भोज की रचना है। बिल्कुल सही बताया है आप लोगों ने, कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा। प्रेम से सुंदर यहाँ कुछ भी नहीं है, यह कथन है। तो देखिए प्रेम से सुंदर यहाँ कुछ भी नहीं है, थोड़ी ठीक बात है ना। आपका क्या मानना है इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रेम से सुंदर यहाँ कुछ नहीं। काफी बच्चे हैं वो इस तरह की कमेंट करते हैं मेरे पास, है ना। मैं कई बार ऐसे कुछ थोड़ी सी अटपटी बातें कर देता हूँ, तो आप लोग पढ़ाई के साथ में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करता हूँ बीच में, ताकि आप बोरिंग ना हो, क्योंकि इतनी बड़ी लंबी क्लास हो चुकी है ना। आप ही 50-60 बच्चे हैं जो मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो इसलिए बताइए वे प्रेम से सुंदर यहाँ कुछ भी नहीं है, आपका ये मानना सत्य है या नहीं? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन बता रहे हैं, कई बच्चे दूसरा बता रहे हैं, कई तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं, कोई पहला बता रहे हैं, कोई दूसरा बता। देखिए इसमें जो है ये सारे ही ऑप्शन बता दिए बच्चों ने। इस बच्चे इसमें जो है प्रेम से सुंदर यहाँ कुछ नहीं है, इस बात पे बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है, युवा पीढ़ी वाले जो बच्चे हैं बिल्कुल कंफ्यूज होने लाजमी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा रविंद्रनाथ जो थे ना, इन्होंने कहा था कि प्रेम से सुंदर है, वो यहाँ कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। मॉडर्न पेंटर्स पुस्तक किसकी रचना है? मॉडर्न पेंटर जो पुस्तक है ये किसकी रचना है? तो आपको बताना है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाए रस्किन की रचना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिगेल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? हिगेल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? संगीत कला, काव्य कला, चित्रकला और मूर्ति कला। हिगेल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? काव्य कला को। अगला क्वेश्चन देखिए। लावण्य योजना का क्या अर्थ है? लावण्य का मतलब होता है सुंदरता योजना, सुंदरता या सजावट। तो ये किससे होती है? रंगों की मधुर योजना। लावण्य योजना का क्या अर्थ है? रंगों की मधुर योजना। अगर लावण्य ओनली होता कि लावण्य का क्या अर्थ है, तो आप कर देते सुंदरता। इसमें योजना, तो यहाँ पे योजना नाम लिखा हुआ है ना, रंगों की मधुर। थोरा थेरी गाथा जो ग्रंथ है किस धर्म से संबंधित है?
थोराथेरी जो गाथा ग्रंथ है ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? ललित कला के अंदर 5 कलाएं आती है, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, काव्य कला, वास्तुकला। उसमें कौन सा तत्व है जो समान रूप से प्रयुक्त होता है? बताइए। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा लय। लय एक ऐसी चीज है जो कला के अंदर समान रूप से इस्तेमाल होता है, बहुत समान रूप से नहीं हो सकता। पोत का मतलब होता है धरातल। धरातल आप किसी भी ले सकते हो कि मैं बोल दूं कि मैं कपड़े पे पेंटिंग बनाऊंगा, आप बोल दो कागज पे बनाऊंगा, कोई बोल देगा लकड़ी पे बनाऊंगा, तो अलग अलग हो सकता है। तान भी हल्की गहरी अलग अलग हो सकती है, कोई डार्क कलर करेगा, कोई हल्का करेगा। प्रमाण भी अलग अलग हो सकते हैं, कोई बड़ी आकृति बनाएगा, कोई छोटी आकृति बनाएगा। लय है वो समान रूप से इस्तेमाल होता है, क्योंकि लय का मतलब होता है उसके अंदर जो रेखाएं होती है, आड़ी तिरछी जो होती है, रेखाएं हैं वो समान रूप से इस्तेमाल में की जाती है। तो इसलिए लय जो है ये सब में समान रूप से इस्तेमाल होता है। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने अच्छा आंसर दे रहे हो। इसका अगला क्वेश्चन देखिए। ईसा अनिरुद्ध, उषा अनिरुद्ध का जो चित्र है वो किस ग्रंथ में चित्रित है? और यहाँ पर कई बार एक से एग्जाम में पूछ लेते हैं कि उषा अनिरुद्ध जो चित्र है वो किसके द्वारा, तो चित्रलेखा के द्वारा बनाया गया है। और ये किसमें है दोस्तों? ये महाभारत में चित्रलेखा के द्वारा। किसमें? महाभारत में। तो इसमें चित्रलेखा के बारे में भी बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। गीत गोविंद किसकी रचना है? बताइए। गीत गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद जो है ये जयदेव की रचना है। किसकी है? जयदेव की रचना है। दूसरा ऑप्शन मनोज जी, हर सोनी जी, सुतोष तिवारी जी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए। सुजान लेंगर है। सुजान लेंगर कौन है दोस्तों? तो ये सौंदर्य शास्त्री है। क्या है? सौंदर्य शास्त्र। अगला क्वेश्चन देखिए। सही काल कर्मानुसार बताएं। ये तो भरत संहिता है, कादम्बरी है और पंचदशी है, अभिनव भारती है। ये जो ग्रंथ है इनको सही काल क्रम के अनुसार बताना है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भरत संहिता, फिर उसके बाद कादम्बरी, अभिनव भारती और पंचदशी। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसके शासन काल में रामचरितमानस की रचना हुई थी? किसके शासन हुई थी? तो आप सभी को पता है मुगल शैली के अंदर जो अकबर थे इनके काल में सर्वाधिक ग्रंथ लिखे गए थे। हिंदू मुगल सभी ग्रंथ है, तो यानी इसमें अकबर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए। यशोधर के षडांग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की? यशोधर के द्वारा जो षडांग जो जयमंगला ग्रंथ में विस्तृत विवरण किया गया था, तो इनकी फिर से एक बार किसी ने पुनर्व्याख्या की थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अवनिंद्र नाथ ने की थी। किसने? अवनिंद्र नाथ ने। अगला क्वेश्चन देखिए। कला का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? कला का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है मनोरंजन, सौंदर्य का सर्जन या कला शिक्षा का प्रचार प्रसार। तो यानी कला का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो सौंदर्य का सर्जन करना, सौंदर्य अभिव्यक्ति जो है कला का मुख्य अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। चित्रकला में षडांग के अनुपात को किस शब्द से परिभाषित करते हैं? तो इसका आप बताओगे। चित्रकला में षडांग के अनुपात को किस शब्द से परिभाषित करते हैं? रूप, भेद, प्रमाण, सादृश्य या लावण्य योजना? तो सभी ने जस्ट ड्रॉ, संजय, राधा, मनीष, संजय, सभी ने बिल्कुल सही बताया है दूसरा ऑप्शन। अनुपात जो होता है ना, अनुपात क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। जो ये प्रमाण जो नापतोल होता है ना, प्रमाण के द्वारा है वो परिभाषित करते हैं हम कला के अंदर। बहुत अच्छा सही बताया सभी ने। तन्वी, राधा, सोनी, सभी ने बिल्कुल सही। दिनेश जी, नितिन जी, धर्मेंद्र जी, बिल्कुल सही बताया। अगला क्वेश्चन देखिए। आनंदवर्धन के अनुसार काव्य सौंदर्य की आत्मा है। आनंदवर्धन के अनुसार काव्य सौंदर्य की आत्मा है। लय, रस, ताल या ध्वनि। तो यहाँ पे जो राइट आंसर वो हमारा हो जाएगा रस। बिल्कुल सही बता रहे हैं तन्वी जी, तमन्या, जस्ट, विकास, आकांक्षा, योगेंद्र, मनीष, तन्वी, बिल्कुल सही बताया आपने। अगला क्वेश्चन देखिए। नाट्य शास्त्र में मूल रंग बताए गए हैं। तो ये आपको बताना है नाट्य शास्त्र में जो मूल 3 रंग बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नाट्य शास्त्र में मूल 3 रंग कौन कौन से बताए गए हैं? तो ये आपको बताना है, जल्दी से आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन बता रहे हैं सभी। हर्षचंद जी, योगेंद्र जी, योगेंद्र दूसरा बताएं, राधा जी दूसरा ऑप्शन, हर्ष जी पहला, दिनेश सागर जी डी बता रहे हैं, सभी दूसरा बता रहे हैं, कोई पहला बता रहा है। तो इसे सब अलग अलग बता रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो पहला है हर्ष मोहन जी, बिल्कुल सही बताया आपने। लाल, पीला और जो श्याम वर्ण है, ये जो 3 वर्ण है ये नाट्य शास्त्र में मूल रंगों के अंतर्गत
बताए गए हैं। तो ये तो दोस्तों आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और दिल से वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके, जो आप सभी हो वीडियो को एक बार लाइक कर दें जल्दी से, और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये क्लास कैसे लगी। फिर मिलेंगे इसी प्रकार एक नई क्लास के साथ। एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा। आप ये बताओगे कि कल जो हम लाइव क्लास लें किस टॉपिक के लिए, आप बताइए, कमेंट कीजिए मुझे जल्दी से फटाफट। कल की जो क्लास कराएं वो कौन से टॉपिक में कराएं। सौंदर्य शास्त्र की मैंने करवा दी। आधुनिक का मैं जब कराऊंगा जब मान लो एग्जाम के 6 घंटे की क्लास होगी, आधुनिक के सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको। इसी आप बताइए, एक टॉपिक बता दीजिए ना, एक टॉपिक बताना है, वैसे नहीं सर वेस्टर्न सर इंडियन। तो ये देखो इंडियन ही है, ये इंडियन भी था वेस्टर्न भी था, दोनों मिक्स थे। थैंक यू सभी को, क्लास अच्छी लगी मेरी। टेक्निकल ड्राइंग पूछ रहे हैं, कोई पूछ रहा है समकालीन, आर्टिस्ट, मिक्स। आर्टिस्ट का मैंने बोल दिया है, अभी नहीं कराऊंगा। प्रावैधिक कला, योगेंद्र जी बोल रहे हैं प्रावैधिक कला नहीं आती है। यूपी टीजीटी की बात हो रही है। कला तत्व की बताइए, कराएं या गुफा? हाँ गुफा, चलिए। छापा कला की बाद में करा देंगे, एक बार करा देते हैं ना। राजस्थानी की करवाई वे क्वेश्चन बाकी बाद में करवाएंगे। एक बार जितनी भी देखो हमारी जो गुफाएं हैं, मैं बता देता हूँ कल का जो टॉपिक हमारा गुफाएं होगी, जिसमें आएगा जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, सिगरिया, सीतनवासल। ये सारी जो गुफाएं हैं इन सभी का मिक्स क्वेश्चन होंगे कल। 100+ क्वेश्चन होंगे कल की क्लास में। और कल की जो क्लास है इसी टाइम लाइव 9 बजे हमारे और इस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सहयोग दें दोस्तों। इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ये जो क्लास है शेयर करें। और आपका जो टीजीटी का एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत बहुत मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ गॉड से कि आपका जो है सभी का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो और ईमानदारी के साथ अपनी वो तैयारी करते रहें। धन्यवाद अविनाश जी, आपको क्लास अच्छी लगी। मैं हमेशा ही आपको इस तरह मार्गदर्शन करता रहूँगा, जितना मुझसे हो सकता है मैं करता हूँ। देखिए कई बार क्या होता है कि थोड़े बहुत आप है ना कई बार अजीब कमेंट करते हो, तो वो थोड़ा सा ना सोच समझ के कह कीजिए। क्योंकि देखो मैं भी टीचर हूँ, आप भी टीचर बनने जा रहे हो, तो सभी को जो है आपको भी फैमिली की जरूरत है। आप टीचर क्यों लग रहे हो, है ना? आपको भी फैमिली चलानी है, चंद पैसे भी कमाने हैं ना, पैसे भी कमाने होते हैं कि अच्छी नौकरी सेटल होगी तो शादी हो गई, परिवार चलाएंगे, ये चीज़ें होती है ना, रोजी रोटी के लिए खर्चा भी चाहिए। तो इसलिए मैं कभी थोड़ा बहुत ये चीज़ें आपसे लेता हूँ पेमेंट के रूप में, आपको नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ। और इतने भी ज़्यादा नहीं लेता हूँ, लिमिट से लेता हूँ। तो उसकी चीज़ के लिए आप गलत कमेंट ना करें, थोड़ा सा सोच समझ के कमेंट किया करें। और इसी प्रकार फ्री में आपको यहाँ पे अच्छी अच्छी जानकारी आपको हमारे इस चैनल पे देता रहूँगा। और हमारा जो पहला चैनल है वो स्टडी इन मोबाइल है। थैंक यू अविनाश जी। चलिए कल की जो क्लास है वो हमारी गुफाएं हैं, उन सभी गुफाओं के 100 से 150 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन होंगे। और अभी आप तैयारी में जुट जाइए। और कल आज है ना, आज का जो हमारा टॉपिक है रात को पढ़ो, पूरा दिन आपके पास है, सारी गुफाएं पढ़ लीजिए। और कल इस टाइम आके अपने खुद की जांच करें कि आप टीजीटी में गुफा का अगर क्वेश्चन आ गया कितने सही कर पाओगे। कल आपका टेस्ट लूँगा मैं गुफाओं का, जितने भी गुफाएँ हैं, ठीक है, इंडियन गुफाओं के बारे में। तो चलिए कल मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, तैयारी रखें, गुड नाइट सभी को, बेस्ट।